तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम सीटेट का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करने जा रहे हैं जो मैथ पेडागोजी से पूछे जाते हैं, जिसमें गणितीय शिक्षण सामग्री से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आज हम क्लास को गणितीय शिक्षण सामग्री पर सारे प्रश्न लेके आए हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गणितीय शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, बच्चे को रटवाना। ऑप्शन बी, बच्चों के अनुभव को ठोस बनाना। ऑप्शन सी, केवल बोर्ड कार्य को सुंदर बनाना। या ऑप्शन डी, शिक्षक का समय बचाना। तो बताइए, गणितीय शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के अनुभव को ठोस बनाना। शिक्षण सामग्री अमूर्त विचारों को ठोस अनुभवों में बदलकर बच्चों की समझ गहरी बनाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। अबेकस का प्रयोग किसके लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए, क्षेत्रफल की गणना के लिए। ऑप्शन बी, भिन्न की पहचान। ऑप्शन सी, आकृति निर्माण के लिए। या ऑप्शन नंबर डी, संख्याओं की गिनती और गणना के लिए। तो बताइए, जो अबेकस होता है उसका प्रयोग किसके लिए सबसे उपयुक्त माना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संख्याओं की गिनती और गणना के लिए। अबेकस से छोटे बच्चे जोड़ घटाव और संख्याओं की समझ को व्यवहारिक रूप से सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, गणित शिक्षण सामग्री का चुनाव सबसे पहले किस आधार पर होना चाहिए? ऑप्शन ए, बच्चों की आयु और स्तर के अनुसार। ऑप्शन बी, शिक्षक की सुविधा के अनुसार। या ऑप्शन सी, विद्यालय की उपलब्धता के अनुसार। या ऑप्शन नंबर डी, सामग्री का रंग और आकार के अनुसार। तो बताइए, जो गणितीय शिक्षण सामग्री होता है TLM का चुनाव सबसे पहले किस आधार पर होना चाहिए? तो ये बच्चों की आयु और स्तर के अनुसार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सामग्री का चयन विद्यार्थियों की मानसिक अवस्था और सीखने की क्षमता के अनुसार होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, ज्यामितीय आकृतियों को पढ़ाने के लिए कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए, संख्या कार्ड। ऑप्शन बी, अबेकस। ऑप्शन सी, ज्यामितीय मॉडल। या ऑप्शन नंबर डी, मापन टेप। तो बताइए, जो ज्यामितीय आकृति पढ़ाया जाता है तो उसमें सबसे अच्छी सामग्री कौन सी उपयुक्त है? तो इसके लिए होता है ज्यामितीय मॉडल 3D स्पेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो त्रियामी मॉडल होता है बच्चों को आकृतियों के किनारे, सतह और कोनों को प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, गणितीय चार्ट और पोस्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, कक्षा सजाना। ऑप्शन बी, बच्चों को दृश्यात्मक अनुभव कराना। ऑप्शन सी, केवल समय बिताना। या ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक की नोटबुक सजाना। तो बताइए, गणितीय चार्ट जो होता है या पोस्टर जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को दृश्यात्मक अनुभव कराना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जब चार्ट बच्चों को चित्रात्मक रूप से जानकारी देकर याद रखने और समझने की क्षमता को बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, मापन अध्ययन पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री कौन सी है? अगर कोई चीज़ मापना है तो बताइए, इसके लिए कौन सी सामग्री सबसे अच्छी है? ऑप्शन ए, अबेकस। ऑप्शन बी, संख्या कार्ड। या ऑप्शन सी, ज्यामिति बॉक्स। या ऑप्शन नंबर डी, फीता और पैमाना। तो बताइए, कोई चीज़ अगर मापना है तो इसके लिए सबसे अच्छा सामग्री कौन सा होता है? तो ये फीता और पैमाना होता है। फीता, पैमाना और मापक टेप बच्चों को वास्तविक जीवन में मापने का अनुभव कराते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों को भिन्न फ्रैक्शन समझाने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? ऑप्शन ए, भिन्न पट्टिका केक मॉडल का प्रयोग। ऑप्शन बी, केवल परिभाषा देना। ऑप्शन सी, बच्चों से रटवाना। या ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक बोर्ड पर सूत्र लिखना। तो बताइए, जो भिन्न है उसको समझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भिन्न पट्टी या केक मॉडल का प्रयोग करना। जैसे पिज्जा या केक के टुकड़े से भिन्न की समझ बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन 8, गणित शिक्षण सामग्री के प्रयोग का कौन सा लाभ नहीं है? ऑप्शन ए, बच्चे सक्रिय रहते हैं। ऑप्शन बी, अमूर्त बातें ठोस बनती हैं। ऑप्शन सी, शिक्षक का बोझ कम होता है। या ऑप्शन नंबर डी, बच्चे केवल रट लेते हैं। तो बताइए, जो गणितीय शिक्षण सामग्री है इसका प्रयोग में इसमें से कौन सा लाभ नहीं पहुंचा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चे केवल रट लेते हैं। यही आंसर इसका गलत होगा। सामग्री बच्चों को क्रियात्मक और अनुभवात्मक शिक्षा देती है, केवल रटने से बचाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, कुशल शिक्षक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किस आधार पर करता है? ऑप्शन ए, पाठ्य उद्देश्य अनुसार। ऑप्शन बी, बच्चों की संख्या अनुसार। ऑप्शन सी, जल्दी समाप्त करने हेतु। या ऑप्शन नंबर डी, केवल अपने अनुसार। तो बताइए, जो कुशल शिक्षक होते हैं वो शिक्षण सामग्री का प्रयोग किस आधार पर करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पाठ्य उद्देश्य अनुसार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सामग्री तभी प्रभावी होती है जब उसका उपयोग सीखने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, गणित शिक्षण सामग्री का प्रयोग कब सार्थक होता है? ऑप्शन ए, जब शिक्षक व्यस्त हो। ऑप्शन बी, केवल निरीक्षण दिवस पर। ऑप्शन सी, जब कठिन विषय को सरल बनाना हो। या ऑप्शन नंबर डी, जब बच्चे शरारत करें। तो गणितीय शिक्षण सामग्री का प्रयोग कब सार्थक होता है? तो जब कठिन विषय को सरल बनाना होता है। सामग्री बच्चों के लिए कठिन और अमूर्त अवधारणाओं को सरल और रोचक बनाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब कठिन विषय को सरल बनाना हो तभी शिक्षण सामग्री का प्रयोग सार्थक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, प्रारंभिक कक्षाओं में संख्या अवधारणा विकसित करने के लिए उपयुक्त सामग्री क्या है? ऑप्शन ए, प्रोट्रैक्टर। ऑप्शन बी, गिनती की वस्तुएं, कंकड़ मोती। ऑप्शन नंबर सी, सूत्रों की किताब। या ऑप्शन नंबर डी, स्केल। तो बताइए, जो प्रारंभिक कक्षाओं में संख्या अवधारणा विकसित करना है तो इसके लिए सबसे अच्छी सामग्री कौन सी होती है? तो ये कंकड़, लकड़ी की छड़ियाँ आदि बच्चों को संख्याओं का ठोस अनुभव कराती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिनती की वस्तुएं, कंकड़ मोती। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मेरा क्वेश्चन नंबर 12, मॉडल का प्रयोग गणित शिक्षण में क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कक्षा सजाने के लिए। ऑप्शन बी, कठिन विषय को प्रत्यक्ष दिखाने के लिए। ऑप्शन सी, शिक्षक की कॉपी भरवाने के लिए। या ऑप्शन नंबर डी, समय बिताने के लिए। तो बताइए, जो मॉडल किया जाता है तो मॉडल का प्रयोग शिक्षण में क्यों किया जाता है? तो इसका कठिन विषय को प्रत्यक्ष दिखाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जैसे मॉडल अमूर्त अवधारणाओं को दृश्य और ठोस रूप में प्रदर्शित करती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, जोड़ और घटाव समझाने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए, वस्तुओं सामग्रियों का प्रयोग करना। ऑप्शन बी, केवल ब्लैक बोर्ड पर लिखना। ऑप्शन सी, बच्चों को परिभाषा रटवाना। या ऑप्शन नंबर डी, सूत्र लिखवाना। तो बताइए, जोड़ और घटाव समझाने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो यह वस्तुओं और सामग्रियों का प्रयोग करना। जैसे कंकड़ या ब्लैक बोर्ड जोड़कर या घटाकर बच्चे जोड़ घटाव को आसानी से समझते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तुओं और सामग्रियों का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, शिक्षण सामग्री का प्रयोग कब उचित नहीं है? ऑप्शन ए, जब बच्चों का ध्यान भटक जाए। ऑप्शन बी, जब विषय कठिन हो। ऑप्शन सी, जब बच्चे उत्सुक हों। या ऑप्शन नंबर डी, जब समय उपलब्ध हो। तो बताइए, शिक्षण सामग्री का प्रयोग कब उचित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब बच्चों का ध्यान भटक जाए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यदि सामग्री बच्चों को भ्रमित करती है तो उसका प्रयोग सार्थक नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, गणितीय खेलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, समय बिताना। ऑप्शन बी, केवल मनोरंजन करना। ऑप्शन सी, बच्चों में गणितीय कौशल विकसित करना। ऑप्शन डी, बच्चों को अनुशासित करना। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? गणितीय खेलों का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो गणितीय खेल बच्चों को सोचने की क्षमता और समस्या समाधान कौशलों को मजबूत करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों में गणितीय कौशल विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, फ्लैश कार्ड का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए गणना कराना, ऑप्शन बी सूत्र याद कराना, ऑप्शन सी संख्याएं और प्रतीक दिखाना, या ऑप्शन नंबर डी मापन कराना। तो बताइए जो फ्लैश कार्ड होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो फ्लैश कार्ड त्वरित स्मरण और संख्या प्रतीकों का पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संख्याएं और प्रतीक दिखाना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, गणित में रेखाएं पढ़ाने के लिए कौन सी सामग्री उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए अबेकस, ऑप्शन बी फ्लैश कार्ड, ऑप्शन सी कपास और स्केल, ऑप्शन डी गिनती की छड़ियाँ। तो बताइए अगर गणित में रेखाएं पढ़ाना है तो कौन सी सामग्री सबसे अच्छी है? तो ये कपास और स्केल जो होता है यही बच्चों के लिए सबसे अच्छा गणितीय रेखा पढ़ाने के लिए होता है। कपास और स्केल से बच्चे रेखाएं और आकृतियां सटीकता से बनाना सीख जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, गणितीय सामग्री का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन ए बच्चों की सहभागिता बढ़ना, ऑप्शन बी शिक्षक को आराम मिलना, ऑप्शन सी समय कट जाना, या ऑप्शन नंबर डी बच्चे चुपचाप बैठना। तो गणितीय सामग्री का सबसे बड़ा लाभ होता है बच्चों की सहभागिता बढ़ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सामग्री बच्चों को सक्रिय रूप से सीखने में भाग लेने के लिए अवसर देती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19, सममिति समझने के लिए सर्वोत्तम सामग्री कौन सी है? जो सममिति होता है बताइए उसको समझने के लिए कौन सी सामग्री इसमें सबसे अच्छी है? ऑप्शन ए कंपास, ऑप्शन बी अबेकस, ऑप्शन सी कागज मोड़ना, या ऑप्शन नंबर डी फ्लैश कार्ड। तो बताइए जो सममिति होता है उसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? पेपर फोल्डिंग। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कागज मोड़ना। पेपर फोल्डिंग बच्चों को सममिति को प्रत्यक्ष अनुभव कराने का आसान तरीका है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेपर फोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 20, गणित शिक्षण सामग्री का प्रयोग सीखने को किस प्रकार बनाता है? ऑप्शन ए कठिन और सरल बनाता है, ऑप्शन बी केवल समय की बर्बादी करता है, ऑप्शन सी सरल और रोचक बनाता है, या ऑप्शन नंबर डी केवल शिक्षक केंद्रित होता है। तो बताइए गणित शिक्षण सामग्री का प्रयोग सीखना किस प्रकार बनाता है? तो ये सरल और रोचक बनाता है। सामग्री बच्चों को सक्रिय और आनंददायक अधिगम का अवसर देती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरल और रोचक। क्वेश्चन नंबर 21, गणितीय अवधारणाओं को व्यवहारिक रूप से दिखाने के लिए कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए कक्षा की सजावट, ऑप्शन बी ब्लैक बोर्ड पर आरेख, ऑप्शन सी वास्तविक वस्तुएं, या ऑप्शन नंबर डी शिक्षक की नोटबुक। तो बताइए जो गणितीय अवधारणाओं को व्यवहारिक रूप से दिखाने के लिए कौन सी सामग्री उपयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक वस्तुएं। ठोस वस्तुएं बच्चों को अमूर्त अवधारणाओं को अनुभव कराती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, क्षेत्रफल जो एरिया है पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री क्या है? ऑप्शन ए संख्या कार्ड, ऑप्शन बी भिन्न पट्टी, ऑप्शन सी सूत्रों की सूची, या ऑप्शन नंबर डी डिग्री पेपर, ग्रेड पेपर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो एरिया पढ़ाना है उसके लिए सबसे उपयुक्त सामग्री कौन सी है? तो ये ग्रिड पेपर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ग्रिड पेपर पर आकृतियों को बनाकर जो क्षेत्रफल है को गिनती अच्छा से समझाया जा सकता है बच्चों को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, गणितीय समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए बच्चों की आयु और स्तर, ऑप्शन बी केवल परिभाषा, ऑप्शन सी शिक्षक की सुविधा, या ऑप्शन नंबर डी रंगीन सामग्री। तो बताइए
जो गणितीय समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो समस्या समाधान क्षमता बच्चों की मानसिक अवस्था और अभ्यास पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की आयु और स्तर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, कोण एंगल सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री कौन सी है? अगर आपको कोण बनाना है तो इसमें कौन सबसे अच्छी सामग्री है? ऑप्शन ए अबेकस, ऑप्शन बी संख्या कार्ड, ऑप्शन सी प्रोट्रैक्टर या ऑप्शन नंबर डी रूलर। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोट्रैक्टर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रोट्रैक्टर से बच्चे कोनों को मापने और बनाने का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, गणितीय सामग्री का प्रयोग करते समय शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए समय बिताना, ऑप्शन बी केवल मनोरंजन करना, ऑप्शन सी बच्चों की सक्रिय भागीदारी या ऑप्शन नंबर डी सजावट। तो गणितीय सामग्री का प्रयोग करते समय शिक्षक को बच्चों की सक्रिय भागीदारी को ध्यान रखना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि सामग्री तभी प्रभावी है जब बच्चे सक्रिय रूप से उसका उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, बच्चों को दशमलव सिखाने के लिए कौन सी सामग्री उपयुक्त है? ऑप्शन ए अबेकस, ऑप्शन बी फ्लैश कार्ड, ऑप्शन सी दशमलव ग्रिड या ऑप्शन नंबर डी कंपास। बताइए, दशमलव सिखाना है तो कौन सी सामग्री सबसे अच्छी है? तो ये दशमलव ग्रिड होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, गणितीय पहेलियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बच्चों को व्यस्त रखना, ऑप्शन बी बच्चों की जिज्ञासा और सोच को विकसित करना, ऑप्शन सी समय बिताना या ऑप्शन नंबर डी कक्षा सजाना। तो गणितीय पहेलियों का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों की जिज्ञासा और सोच को विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28, गुना समझाने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए बार बार रटवाना, ऑप्शन बी सूत्र याद कराना, ऑप्शन डी बारंबार जोड़ के उदाहरण या ऑप्शन नंबर डी बच्चों को मौखिक प्रश्न देना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर गुना समझाना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? बारंबार जोड़ के उदाहरण देना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। गुना को बराबर जोड़ से जोड़कर बच्चे जल्दी समझते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, गणितीय उदाहरणाओं को पक्का कराने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए बच्चों को क्रियात्मक अनुभव देना, ऑप्शन बी केवल परिभाषाएं लिखवाना, ऑप्शन सी केवल सूत्र रटवाना या ऑप्शन नंबर डी कॉपी भरवाना। तो बताइए, अगर गणितीय अवधारणा पक्का करना है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बच्चों को क्रियात्मक अनुभव देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अनुभव आधारित सीखना बच्चों की दीर्घकालीन समझ को मजबूत करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30, गणितीय सामग्री का उपयोग बच्चों में किस प्रकार की प्रवृत्ति विकसित करता है? ऑप्शन ए निष्क्रिय सीखना, ऑप्शन बी रटने की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी सक्रिय और रचनात्मक अधिगम या ऑप्शन नंबर डी केवल मौखिक उत्तर। तो बताइए, जो गणितीय सामग्री का उपयोग किया जाता है तो बच्चों में किस प्रकार की प्रवृत्ति विकसित होती है? तो सामग्री के प्रयोग से बच्चे अपनी सोच और रचनात्मकता का उपयोग करके सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सक्रिय और रचनात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।